हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जो चैप्टर में कंटिन्यू करने वाले हैं वो टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स। पहली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हम फूड क्रॉप्स जिसमें हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद वाली क्लासेस में हमने नॉन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टी, कॉफ़ी यानी कि बेवरेजेस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम शुगर केन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रबर से। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। सबसे पहले रबर जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। अगर स्पेशल कंडीशन हो तो उसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है विद रेनफॉल ऑफ मोर दैन 200 सेंटीमीटर। और रेनफॉल चाहिए जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों की इसको ज़रूरत होती है। मैं काफ़ी दिन से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब के थ्रू वीडियो बना के आपको सेंड करती हूँ, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि आपने वीडियोज़ देखी या नहीं है, कितने बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं व्यूज़ के थ्रू। तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोज़ को, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को देखते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। खुद से पढ़ के कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन का ऐसे आंसर नहीं दे सकते। तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग वीडियोज़ को नहीं देखते हैं या फिर पूरा नहीं देखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वीडियोज़ को आपको देखना है, कंप्लीट देखना है, ताकि अगर आपको उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेरीज़ कर सकें। ठीक है, क्वेरीज़ के लिए वेडनेसडे और सैटरडे का टाइम है। अगर आप मुझे मैसेज कर दें कि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उस टॉपिक को वेडनेसडे या सैटरडे को क्लियर किया जाएगा। चलिए वापस आते हैं चैप्टर की तरफ। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, अभी कहाँ ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये अदर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। और ये मोस्टली केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड, मेघालय की गारो हिल्स में ग्रो किया जाता है। इंडिया रैंक 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। और इंडिया का जो रैंक है वो 5th आता है रबर प्रोड्यूसर्स में। ठीक है, अब सेकेंड जो है, अब हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप जिनका इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। कॉटन, जूट, हेम्प and natural silk are the 4 major fiber crops grown in India। कॉटन, जूट, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। कॉटन, जूट और हेम्प वो तो जो है ज़मीन से ग्रो करके निकाली जाती है, और जो सिल्क है वो कोकून से, सिल्क वॉर्म जो होता है उसकी कोकून से निकाली जाती है। सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स के ऊपर फेड होते हैं, मलबरी लीव्स को खाते हैं और वहीं पर रहते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। और ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को पालना, किस लिए पालना? ताकि उसे सिल्क ऑब्टेन किया जा सके, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है।